हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पार्ट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट सिचुएशन में स्पेशली द कंडीशन इज़ कि नेक्स्ट 72 आवर्स इस बीच में आपके साथ बहुत क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकते हैं वो जानने की कोशिश, क्योंकि रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल मून है और न्यू मून है। आई डोंट नो फुल मून क्या है, न्यू मून है। तो एनर्जीज काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, स्पेशली सोलर एक्टिविटी सूर्य ग्रहण की भी एनर्जी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स या क्या वार्निंग मैसेजेस आपके लिए मिलते हैं वो जानने की कोशिश। Ace of Wands, Nine of Wands, the Wheel, the Hierophant, Strength, the Lovers, Eight of Wands, Knight of Swords, the Lovers, Hierophant, और एक लास्ट कार्ड वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक है द वर्ल्ड। सबसे खास बात मुझे जो फील हुई ना वो है कि एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, ये वाली चीज़ खास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज़ें ना, मतलब जो आपकी तरफ जो स्टक सिचुएशन थी या फिर आपकी एक निगेटिव माइंड से चल रही थी या आप किसी चीज़ की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए नज़र आ रही है आपके लाइफ में ना। आपकी जो एक स्टक सिचुएशन, स्पेशली प्यार के मामले में जो एक स्टक सिचुएशन थी ना, वो मुझे काफ़ी हद तक बदलते हुए नज़र आ रही है। और काफ़ी लोगों के लिए ना, इवन उनकी जो एक जॉब सिचुएशन या एक फाइनेंशियल सिचुएशन जहाँ पे स्टक फीलिंग थी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव नज़र आती है। और वो भी अचानक से खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, लिटरली खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है कि एक तो कम्युनिकेशन आ रहा है। और 8 ऑफ वैंड्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, इट्स लाइक अ गुड न्यूज़ अचानक से आपके तरफ बहुत जल्दी मूवमेंट करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है कि बहुत जल्दी होने वाली चीज़ है आपके लाइफ में। अभी तक सिचुएशन क्या चल रही थी कि स्टक सिचुएशन की वजह से आपको कोई भी चीज़ का जैसे कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था कि चल क्या रहा है। कि सपोज़ आपने अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो वहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या कम्युनिकेशन में कुछ जैसे आपने मैरिज कमिटमेंट मांगी है तो वो नहीं मिल रही थी, या इवन कमिटमेंट मांगी तो वो भी नहीं मिल रही थी। एक ऐसी लाइफ में या ऐसे सिचुएशन में आपके फंसे हैं कि जहाँ पे आप चाहते ना चाहते आप एकदम बेघर जैसा फीलिंग है। और एक अलग सी सिचुएशन जहाँ पे भीड़ में तन्हा, ये तन्हाई आपको किसी और ने दी है, नहीं आपने ही चूज़ की है। बट ऐसा एक सिचुएशन ऐसा था कि जिसमें आपको ऐसा अकेले रहना पड़ा कि जैसे लाइफ में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, सच में कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और समय मतलब एक्चुअली इसका टाइम कितने लगेगा या फिर मुझे क्या करना है, इस बात का जैसे आपको सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। आप अपनी पावर पोजीशन के लिए मतलब जैसे तरस गए हो कि कभी हाथ में मेरे भी हाथ में डिसीजन आएगा या कभी हाथ में मेरे भी पावर आएंगे। जैसे कि इवन ऐसा लगता है कि किसी प्रमोशन या किसी अच्छे जॉब का आप जब कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कहाँ और कैसे बदलेंगी। नो
समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे कि आप एक ना पावरलेस फील कर रहे हैं, कि जैसे आपकी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं हो, आपकी पावर ही नहीं है आपके हाथ में, वो वाली सिचुएशन है। और स्पेशली लव लाइफ में कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, चीज़ें होते हुए भी बिगड़ने जैसी या फिर ना होने जैसी फीलिंग है। वो कहीं एक कनेक्शन है ना, वो प्यार तो है बट उसमें वो एक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई बातचीत ढंग से नहीं हो पाती, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो सबसे खुशी की बात सबसे खुशी की बात यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि एक तो आपकी ना ये चीज़ जो कार्मिक सिचुएशन है ना, वो चेंज होने वाले हैं बहुत जल्द। मुझे जो 8 ऑफ वांड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहे ना, अचानक से बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। माना कि कुछ लोगों के लिए वक्त लग सकता है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना 9 दिन का, और कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर चीज़ें चेंज होने में, स्पेशली मैंने कहा ना कि अराउंड 8 पोर्टल के बाद ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। बार बार जो एक लियो की एनर्जी, सन की एनर्जी मुझे जो बता रही है, तो जब वो पोर्टल खुलेगा और उसके पहले से जो आपने मेहनत की है, हर चीज़ का जैसे एक बहुत बड़ा एक आप में चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आपके लव लाइफ में। खास करके जो स्टक सिचुएशन है, अभी आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं ना, हर चीज़ को, क्योंकि आपको भी बदलना है, सामने वाली सिचुएशन को भी बदलना है, क्योंकि आपके हाथ में उस चीज़ का कंट्रोल नहीं है। वो आएंगे ज़रूर, फिर क्या है ना कि चीज़ें पैटर्न वैसे ही, कि उनका बिहेवियर चेंज, अचानक से उनको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि इनका इम्प्रूवमेंट होना, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, इनकी नेचर में चेंज होना, इनका बिहेवियर पैटर्न में चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जो एक सोल कनेक्शन है, कनेक्शन तो आपका हायर लेवल सोलमेट है, तो वो तो डेफिनेटली है। ट्विन कनेक्शन भी कुछ लोगों को केसेस में दिख रहा है, तो उसमें एक नई शुरुआत होगी, एक पैशनेट शुरुआत, एक बातचीत बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे जाएगी अभी, कि जहाँ पे एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को समझना, ये बातें काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ में आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो अगर कम्युनिकेशन का ब्लॉक है, वहाँ पे सिचुएशन चेंज होने वाली है डेफिनेटली। आपकी जो खोई हुई पावर है ना, वो आपको खुद लानी है, और उस चीज़ का इफ़ेक्ट आप सामने वाले पे दिखोगे। आप जब अपनी पावर यूज़ करोगे, जैसे कि आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेंगे ना, आप समझेंगे कि आपका जिस तरह से ऑरा चेंज हुआ है, उसका असर सामने वाले पे डेफिनेटली पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि यही तो यूनिवर्स चाहती थी कि ये चीज़ हो जाए आप में चेंज, वो चाहती थी। इसलिए आप में जो एक कार्मिक सिचुएशन आपको डाल के रखी थी ना, वो चेंज होने वाली है। आपका रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक है, वो शुरू होगा। अगर बातचीत होते हुए भी ठीक से नहीं हो रही थी, या फिर आप मैरिज के कमिटमेंट के लिए रुके हुए थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सेकेंडली, अगर ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि आपके खास करके करियर में, तो मुझे एक तो आपके जो गवर्नमेंट जॉब अगर आप ट्राई कर रहे हैं, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कैसा है, सिर्फ नसीब में कुछ बोलने से नहीं होता है। अगर आपने मेहनत की है उसमें, फिर आपको सक्सेस मिलने के मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरी चीज़, आप अगर फाइनेंशियल डाउन सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो जैसे जैसे आपकी रीयूनियन की एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी ना, ये जो स्टेट ऑफ माइंड चेंज होने की एनर्जी, आपको देखिए कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी देगी। आप में जैसा लॉस फीलिंग है ना, कि आपको लग रहा है कि बस मन नहीं कर रहा है, इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे और सोशलाइज होंगे। मतलब ओवर नहीं, हर चीज़ का ओवर नहीं है, तो वो चीज़ आप करेंगे ना, हर चीज़ आप देखेंगे कि आसपास सब कुछ बदल रहा है। तो आपकी इवन आपको हो सकता है कि कोई ऐसा मौका मिले जॉब सिचुएशन में, खास करके ऐसा जॉब जहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप डिज़ायर कर रहे थे कि ये जॉब मुझे चाहिए, या फिर ये बिज़नेस प्रपोजल या ये बिज़नेस मुझे करना है। इसके चांसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। एक मैरिज में अगर आपके एक हैप्पीनेस या हार्मनी नहीं थी, वहाँ पे भी हार्मनी क्रिएट होने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वक्त बदल रहा है, और वक्त जब बदलता है तो वो चीज़ कर्मों का हिसाब देता है।
अगर आपके कर्म थे कि आपने उसके लिए मैनिफेस्टेशन किया है, आपने मेडिटेशन किया है, तो वो चीज़ का आपको जैसे फल मिलेगा। और ये बात वो लोग जानते हैं जिन्होंने ये सब करके देखा है। एक वक्त था कि उनको भी लगा था कि सब कुछ बस बेकार है और कुछ नहीं हो सकता, बट आज जब उनको रिजल्ट आए, सामने वाले पर्सन्स या सामने सिचुएशन वैसी ही हुई, तब जाके उनको यकीन होता है कि हाँ, यूनिवर्स सुनती है। तो आपको बस नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, बिल्कुल नहीं बोलने हैं, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। आपको ना वो न्यू मून रिचुअल ज़रूर करना चाहिए, जिसमें स्पेशली जो न्यू मून रिचुअल है जो शाम को ना 7-8 बजे के बाद ही करना है, खास करके अंधेरा चाहिए। तो उसमें आप एक पेपर पे स्पेशली ब्लू कलर के पेन से अपनी विशेस रख के उसे पेपर को फोल्ड करके अपनी तरफ फोल्ड करके उसे अपने पास रख सकते हैं, या उसे कैंडल से जला के उसकी जो राख है, ये जो एशेस है, उसको हवा में बिखेर सकते हैं विद द इंटेंशन। ये सब होने के लिए ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि आपने सेट क्या किया है, कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, और वो इतना पॉजिटिवली आपको सोचना है कि ये बस हो चुका है, मेरा रियूनियन हो चुका है, मैं अपने पर्सन के साथ बहुत खुश हूँ, हम लोग हंसी खुशी बात करें, कुछ मतलब टाइम स्पेंड करें, सब कुछ मतलब ऐसा जीना है जैसे कि आपने वही चीज़ जो सोची है ना, वही आपके सामने दिख रही है, वही आप फील कर रहे हैं कि आप मिले हो, आप खुश हो, आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो और टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये वाली चीज़ आप जब इमेजिन करें, तो फिर आप सपोज़ आपको जॉब की अगर ज़रूरत है, या फिर आप कोई प्रमोशन डिज़ायर कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आप चाहते हैं, तो आपको मिल चुका है, आप कितने हैप्पी हो, आप कितना एंजॉय कर रहे हो अपनी काम की जगह, अपना काम कितना एंजॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको वैसे इमेजिन करनी है, मैनिफेस्ट करनी है। चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, क्योंकि बार बार मुझे ये जिस तरह से कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो लाइफ में जो भी आपकी जो तकलीफ़ है ना, उसका एंड होने का वक्त है। माना कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बट मैनिफेस्टेशन करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो ये ही लोग कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। डिवाइन टाइम सबका आता है, बट एक वक्त लगता है। तो आपके मैनिफेस्टेशन ही आपके डिवाइन टाइम को जल्दी लाएगी। देखते हैं कि रून्स क्या गाइड करना चाहेंगे इस बारे में, आउटकम क्या। देखिए अगेन वही चीज़ आए है, अचीवमेंट, कंप्लीशन, डिफ़िकल्टीज ओवरकम, क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी एंड यूनिटी। बेसिकली मुझे अगेन ये जो रून है ना, वो मुझे ये बता रहा है कि एक यूनियन की, अगेन यूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, जहाँ पे आपको कोई अचीवमेंट है, आपके साथ हारमनी है, जैसे कि आप रिलेशन में हो, उसमें एक हारमनी क्रिएट होने की एनर्जी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, और उसको आप अडॉप्ट करके या उसके ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। आपके अंदर एक ऐसे क्रिएटिविटी, क्योंकि इंसान का जब मन खुश होता है, इंसान का जब मन शांत होता है, तभी वो अच्छे डिसीजन, सही डिसीजन ले पाता है, वो एंग्जाइटी ख़त्म होती है। और ख़ास करके मुझे ये रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जहाँ पे एक हारमनी है, हारमनी जहाँ पे एक खुशहाली है, एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक है, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वेरी गुड। बहुत जो मुझे फील हो रहा था ना, मतलब समझाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं फिर जिनके साथ नहीं होता, फिर वो कमेंट करने लग जाते हैं कि तकलीफ़ से या गुस्से से कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, बट जिनके साथ हो रहा है वो चीज़ की मैं मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना करूँ कि सबको अपने सॉल्यूशंस मिल जाए। बट बस ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि वक्त किसी का क्या हो। और इवाज़ अगेन वही चीज़, प्रोग्रेस है, ट्रैवल है, पार्टनरशिप। मुझे वही चीज़ फील हो रही है कि एक एक्शन होगा, एक मूवमेंट होगी इस कनेक्शन में, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, लाइक आपकी जो भी ख्वाहिश है ना, खास करके वो मुझे पूरा होते नज़र आ रही है। और इसका एक मूवमेंट होगा, मतलब एक एक्शन उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगी। कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका रियूनियन तो होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ब्लॉक हटेगा, कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस आएंगे, कुछ तो बात होगी, कुछ तो ऐसा होगा आपके साथ कि जहाँ पे एटलीस्ट एक उम्मीद तो बहुत ज़्यादा रहेगी कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ आपको बहुत बहुत नज़र आएगी, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि एक वक्त है जो बदलने वाला है।
खास करके अभी ये जो न्यू मून इफेक्ट है, सोलर एक्लिप्स है, ये बहुत असर डालते हैं हमारे चार्ट्स में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, हमारे एनर्जीज पे। तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी एंजाइटी में डर की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से निकलने का आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि हुआ नहीं है, प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये मुझे अपनी ये सिचुएशन का मतलब कैसे ना, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहती, बट ऐसा है कि आप ना लिटरली लिख रहे हैं कि मुझे नहीं आया है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब ठीक है कि आप अपने प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यूनिवर्स का जो आपने बोला ना एज अ अफर्मेशन काम कर रहा है, वो मेरे लिए सबसे तकलीफ़ की बात है कि आप अपना ही अफर्मेशन निगेटिव लिख रहे हो। वो मुझे तकलीफ होती है कि आप क्यों अपने आप को, मतलब आपको रिजल्ट नहीं आया, ठीक है कि आपको नहीं मन कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रही, तो रीडिंग न देखिए या फिर किसी और की रीडिंग देखिए जिसमें आपको पॉजिटिव लगे आपको। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है कि आप जब नेगेटिव इमोशंस में लिखते हो, क्योंकि वो लिख के आप लिटरली एफर्मेशन कर रहे हो कि आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, आप रो रहे हो, ये हो रहे हो, तो वो बहुत बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात होती है। मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ कि आप गलत क्यों कर रहे हो, गलत कमेंट्स, ऐसा नहीं बात है कि आप अपनी ही एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब कंसर्न होता है कि कोई अपना है जिसको रिजल्ट भी नहीं रहे, सब जगह से वो इंसान परेशान है, ऊपर से वो एफर्मेशन लिख रहा है कि भाई नहीं हो रहा, तो फिर मेरे लिए तो और भी तकलीफ बढ़ जाती है कि एक तो ऑलरेडी आप परेशान हैं, उसमें आप परेशानी को बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ है। तो आप जस्ट बी केयरफुल जो भी लिखते हैं कमेंट्स। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो यूनिवर्स का कहना है कि प्लीज ट्रस्ट द यूनिवर्स, सब कुछ जैसे ठीक होने वाला है। न्यू मून इन वर्गो, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, सब कुछ ठीक होने वाला है। जस्ट बी हम्बल। और वो जो है ना, फॉरगिवनेस थेरेपी, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। वर्गो की एनर्जी मतलब मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन आप करते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ ठीक होने वाला है। आप बस इस एंजाइटी की एनर्जी, डर की एनर्जी से निकलिए। अनलेश योर माइंडसेट सेल्फ, काइंडेस्ट सेल्फ, अनलेश योर काइंडेस्ट सेल्फ। तो आपको अपने अंदर की जो अच्छाई है ना, वो बाहर निकालनी है, और ख़ास करके वो अपने साथ दिखा रही है। आप है ना अपनी ही एनर्जी को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं कि मेरा ही नसीब ख़राब है, मेरे साथ ही सब गलत होता है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो भी है, प्लीज़ उसे ऐसा मत करिए। अपने अंदर की जो भी एक, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आप पेट्स की केयर करते हैं, नेचर की केयर करते हैं, मदर नेचर के क्लोज जाते हैं, तो ये चीज़ है ना आपको बहुत ज़्यादा कंपैशनेट बनाती है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये किसी चीज़ का पर्पज़ नहीं है कि ये आपको ये अपने लिए करना है, उस यूनिवर्स के लिए करना है जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो। तो बस आपकी चीज़ें इतनी आसान होगी ना कि आप बोलोगे, वो सुनेंगे बस, और आपको कभी कभी कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, और चीज़ें आपके सामने इस कदर आएंगी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना आसान था। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।